सुखन जी, प्रदीप चौधरी जी, पूरन सिंह कंबोज जी, रीशा नैन जी, ममता चौधरी जी, बलवंत मास्टर जी, सतपाल रोहिला जी, इंद्रजीत जी, निर्मल स्टंडे जी, राजकोर गिल जी, संजीव मेहता जी, सुरेश मास्टर जी। ऐसे तो मंच पे बहुत से नाम रह गए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी हैं, परंतु लंबा हो जाएगा। मेरे को जितने लिख के दिए थे मैंने पढ़ दिए। जितने भी इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको के अंदर नहीं निभाया। और ये कारण है कि आजादी के 75 साल बाद आज सरकारों को बेसिक मुद्दे हैं, उनको राजनीति से हमेशा दूर रखा। जब चुनाव इस देश के होते हैं तो हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तय की बात करते हैं। मनुष्य कैसी जिंदगी जी रहा है ना, उसका अंदाजा लगाते ना उस पर चर्चा करते हैं। इस सपने को लेकर आजाद हुआ कि विकसित भारत होगा, शिक्षित भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, मुस्कुराता हुआ भारत होगा। भारत का व्यापारी दुनिया के कोने कोने के अंदर अपने भेद है। आजाद 75 साल बाद हर घर के अंदर बच्चे के नीचे दबा हुआ इस 6-7 बजे अपनी दुकान खोलता है, अपनी फैक्ट्री खोलता है, कैसे इस व्यापार को आगे बढ़ाऊं। इस सरकार उसको अपना पार्टनर मानने के बजाय उसको चोर की संज्ञा देती है। सरकारें वेलफेयर गवर्नमेंट होने के बजाय ऑब्स्टिकल गवर्नमेंट बनी है। कैसे इन व्यापारियों के रास्ते में रोड़े अटकाऊं, कैसे इनके व्यापारों को रोकूं। इस देश की महिला आज भी 25 के अंदर मैं फैक्ट्री में देखूं, मैं दुकान में देखूं, मैं मीटिंग में देखूं, मैं हवाई 15% से ऊपर महिलाएं दिखाई नहीं देती। 90% महिलाएं हाउस वाइफ के रूप के अंदर घर के अंदर काम कर रही है।
कैसी विडंबना है कि ना इस बसंती रंग जो शहीद आजम भगत सिंह का रंग था और ना ये नीला रंग जो बाबा साहब आंबेडकर ने रंग दिया, इसकी पूरी इज्जत नहीं की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस संविधान सभा ने जब अंतिम रूप संविधान को दिया और भारत की संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर ये घोषणा की गई कि हिंदुस्तान में अब राजा का बेटा राजा भी बन गया। राजा रंग फकीर सब बराबर है, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। इन राजनीतिक पार्टियों ने 75 साल तक राजा के बेटे को राजा बनाते रहे। हिंदुस्तान की 85% दौलत चंद परिवारों के पास इकट्ठी कर दी। चंद परिवार वो बने जिनको मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए, जिनको मंत्री का पद भी चाहिए, जिनको विधायक भी चाहिए, जिनको सांसद भी चाहिए, मौका मिले तो उनको प्रधानमंत्री का पद भी चाहिए। पहली बार इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इन गोल्डन रंगों को पहचाना, इनकी कीमत को जाना। अपने हर कार्यालय के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई कि याद रखो ये आजादी मिली थी, लाखों वीरों ने शहादत दी थी, अपने लिए नहीं देती थी, एक विकसित हिंदुस्तान के लिए दी थी। याद रखो इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी दबे कुचले पिछड़े व्यक्ति रहे हैं अब उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि हिंदुस्तान बराबरी के दर्जे के साथ आगे बढ़े। पहली बार आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले मैकेनिकों से मुख्यमंत्री को हराया, ढाबे वालों से मेयर को हराया, ऑटो रिक्शा चालकों से मंत्रियों को हराया, छोटे दुकानदारों से बड़े अपने आप को जो कहते थे धुरंधरों को हराया। पहली बार दिल्ली के अंदर सरकार बनी, व्यापारियों की हर तकलीफ को दूर करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। टैक्स कम पे कम किए ताकि ना आम आदमी पे बोझ पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग बिल पर्चा कटवाएं और सरकार के पास भी टैक्स आए। पहली बार इस देश के अंदर दिल्ली में किसी भी दुकान के पास, किसी भी फैक्ट्री के पास दिल्ली सरकार का इंस्पेक्टर नहीं जाता कि हम आपको चोर नहीं समझते, हम आपको सरकार का पार्टनर समझते। पहली बार पंजाब में सरकार बनी तो एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देके ये पूछा गया कि व्यापारियों उद्योगपतियों आप बताओ आपकी तकलीफ क्या है, कैसे हम उसको दूर करें ताकि आपका रेवेन्यू बढ़े, बच्चों को रोजगार मिले, आप नए उद्योग लगाए, हर कोने के अंदर, हर देश के कोने के अंदर कोई बेरोजगार न बैठे। आप एक ऐसी सिस्टम को बताएं, उन सुझाव मांगेंगे, उन सुझाव को लागू करने के सख्त प्रयत्न के अंदर आम आदमी पार्टी है। इस देश में शिक्षा का बजट 2.75% है, पूरे 3%। पहली बार किसी राज्य सरकार ने शिक्षा के ऊपर 26% बजट खर्चा, 26% बजट। हेल्थ के ऊपर 13% बजट खर्चा। हेल्थ और एजुकेशन, बिजली और पानी, चारों चीजें फ्री दी ताकि मनुष्य को ये ना लगे मैं बीमार हो गया तो मैं कहां जाऊंगा। अगर मेरे जो पूरे ब्रह्मांड को जिस परमात्मा ने क्रिएट किया है उसकी सबसे बढ़िया क्रिएशन इंसान है,
और इंसान की सबसे बहुमूल्य धरोहर उसका अपना बच्चा है। वो चिंतित रहता था कि मेरे बच्चे को मैं बड़े बड़े दुकान रोटी स्कूलों का अंदर पढ़ा पाऊंगा, क्या मैं इनकी फीस दे पाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने उन सारी दुकानों को फेल करते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने बढ़िया बनाए कि भविष्य के दिमाग को चिंता खत्म हो गई कि मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा। बिजनेस क्लास्टर स्कूलों में सिखाए जा रहे हैं। ऐसी एजुकेशन दी जा रही है कि बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इस सोच के साथ आम आदमी पार्टी इस देश को बदलना चाहती है। इस सोच के साथ आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था को परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा के अंदर ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे कॉलेज, ना 24 घंटे बिजली, ना पानी, ना रोजगार। किसान को यहां का मुख्यमंत्री आतंकवादी कहता है, आतंकवादी जैसे व्यवहार करता है। ये कहता है कि इनकी जगह चीन और पाकिस्तान के अंदर है। 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी किसान आंदोलन के अंदर। आज तक कोई शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया, ना केंद्र सरकार ने, ना हरियाणा सरकार ने। इसके विपरीत दिल्ली का मुख्यमंत्री वो कहते कि देश का अंदाजा है, इसको जेल बनाने में रखने के लिए मैं अपना स्टेडियम नहीं दूंगा, मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं बिजली दूंगा, पानी दूंगा, दूध सेवा, वाईफाई दूंगा, शौचालय का प्रबंध करूंगा, जैसे कि मैं इनकी सेवा का खत्म करूंगा। ये परिवर्तन है और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी बन है। आज सुभाष कोट जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, इस व्यवस्था परिवर्तन के लाइन के अंदर शामिल हुए हैं। मैं इनको बधाई दे रहा हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से कुछ लोग आम आदमी पार्टी के होंगे, कुछ लोग सुभाष जी जहां थे वहां से आए होंगे, इनके साथ बीजेपी के अंदर होंगे, कुछ लोग हो सकता है कांग्रेस के भी हों, कुछ लोग हो सकता है बीजेपी और लोकदल के भी हों। मुझे एक बात बताएं, हम सब हरियाणा को बदलना चाहते हैं ना? हाथ खड़ा करके बताएं। कैमरा देखो भाई पीछे, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सभी चाहते हैं कि हरियाणा बदले। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, 75 साल से आपने कांग्रेस को मौका दिया, बीजेपी, सभी पार्टियों को बारी बारी मौका दिया, हरियाणा नहीं बदला। ना हरियाणा के स्कूल बदले, ना कॉलेज बदले, ना हॉस्पिटल बदला, ना बिजली बदली, ना पानी बदला, ना साफ सफाई के साधन बदले, ना बच्चों के रोजगार मिलने शुरू हुए। तो हरियाणा अगर बदलना है, देश को अगर बदलना है, तो झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी में आना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि हरियाणा बदलने के लिए कौन आम आदमी पार्टी में आना चाह रहा है, कौन ज्वाइन करना चाह रहा है? जोरदार तालियां सभी के सभी आम आदमी पार्टी में आना चाह रहे हैं। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब ने इस देश को विकसित करने के मुहिम के अंदर अपने आप को शामिल किया। आप सब ने इस देश के जवान का सम्मान करने वाली पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला किया। मैं आपको बता दूं, जय जवान जय किसान का नारा तो आप लगाते हैं। केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार, तो कोई जवान शहीद हो जाए तो उसको सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए देती है हिंदुस्तान के अंदर, और कोई सरकार नहीं देती। केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं जिन्होंने कहा है कि एक एमएलए एक पेंशन लेंगे, बाकी सारी पार्टियों के एमएलए 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे, लूट के खा रहे देश को। हमने कहा कि तुम भी छोड़ दो, किसी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने छोड़ी, पंजाब में छोड़ दी, दिल्ली में छोड़ दी, हरियाणा में हमारे लीडर थे निर्मल सिंह, उन्होंने छोड़ दिए सारे नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं इस देश तो आप सबको
मैं बधाई दे रहा हूं, आप इस मुहिम में शामिल हुए। मैं एक निमंत्रण देने के लिए भी आज आपके पास आया हूं। अब बदलेगा हरियाणा। रैली को संबोधित करने के लिए 29 मई को आपके बहुत नजदीक कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं सुबह 11 बजे। बिंदु साहब जैसा इंतजाम तो वहां पर नहीं होगा, ये गरीब पार्टी है। वहां पर रोटी घर से खाने जानी पड़ेगी, दोपहर के बाद में ले जानी पड़ेगी।